खाने के खलनायक ये वो लोग हैं जो आपके 2 वक्त के भोजन से, आपकी सेहत से और तो और आपकी आस्था से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। असल खबर पर आने से पहले आप एक बार इन खलनायकों के कर्मों का एक वीडियो रील देखिए। कोई रोटी पर थूक रहा है, कोई सब्जियों पर थूक रहा है, कोई जूस में गंदी मिलावट कर रहा है। इन्हीं हरकतों के कारण आए दिन विवाद हो रहे हैं। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जो नेम प्लेट का विवाद छिड़ा था, उसकी जड़ में यह सब कुछ था। जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, आस्था आहत होती है, सेहत की भी चिंता बढ़ जाती है। थूक जिहाद शब्द ट्रेंड करने लगता है, बायकॉट होने लगता है। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसका कानूनी तोड़ निकाला है। खाने में थूकने और मिलावट करने वालों पर 2 अध्यादेश लाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इनमें पहला अध्यादेश है उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024। इसमें थूककर खाना बेचने या परोसने वालों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। और दूसरा अध्यादेश का नाम यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024। यह ग्राहक को जानने का अधिकार देगा कि खाना कैसा है, कहां बन रहा है और उसे कौन बना रहा है। दोनों अध्यादेशों के तहत होटल, ढाबों के डाइनिंग एरिया और किचन में सीसीटीवी होना जरूरी होगा। मालिक और कर्मचारियों के नाम पते डिस्प्ले करना होगा। शेफ वेटर के लिए मास्क दस्ताने जरूरी होंगे। दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े होंगे और दोनों ही मिलकर असरदार साबित होंगे। हालांकि थूक जिहाद शब्द अध्यादेश में है नहीं, लेकिन यह एक पॉलिटिकल टर्म बन चुका है। खाने में थूकने के जितने मामले सामने आए हैं, उसे आरोपी एक ही वर्ग के हैं। वहीं से थूक जिहाद शब्द जन्मा है। बार बार यह सवाल उठता है कि क्या यह थूक जिहाद हिंदुओं से एक साजिश है। हालांकि कई इस्लामिक विद्वान कहते हैं कि खाने में थूकना सिर्फ मन का वहम है। मुस्लिम थूकते नहीं, बल्कि उसमें दम भरते हैं। यह दम भरना क्या होता है, वो भी आपको समझा देते हैं। कुछ लोग खाने की चीजें देते वक्त कुरान की आयतें पढ़ते हैं। आयतें पढ़ते हुए खाने में फूंकने को दम भरना कहा जाता है। मान्यता है दम भरने से खाना पवित्र और पौष्टिक हो जाता है। कहा जाता है दम भरने से बरकत आती है, खाना कम नहीं पड़ता। दम भरने का चलन सारे मुस्लिमों में नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ रूढ़िवादियों में है। इन तर्कों पर जाएं तो खाने में फूंकना ठीक वैसा है जैसे हिंदू अपनी भोग की थाली में तुलसी पत्र डालकर उसको पवित्र करते हैं। लता मंगेशकर की अंतिम विदाई के वक्त शाहरुख खान ने थूका नहीं था, बल्कि फूंका था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर में थूकने और फूंकने के बीच कहीं कोई भ्रम दिखा ही नहीं। फिर भी अध्यादेश का फैसला हो चुका है, तो अब यूपी के आम लोगों को भी सुन लेते हैं कि उनका इस अध्यादेश को लेकर क्या कहना है। एक वर्ग को जानबूझ के टारगेट करना है। सरकार की तरफ से उम्मीद की जाती है कि इस तरीके के मिलावटखोरों के प्रति कोई नर्मता नहीं बरती जाए। और वो अध्यादेश बहुत जरूरी भी है। इस समय देश के अंदर और प्रदेश के अंदर विशेषकर ऐसी व्यवस्था बना दी। कानून आए, अच्छी बात है, उसका स्वागत है कि साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ तो प्रतिबंध होना चाहिए। थूकने की बातें और ये सब आप मुझे दिखाइए, कहाँ क्या है ऐसा, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाला मामला है। जितनी चीजें सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं, वो सारी चीजें पहले से ही सरकारी मैनुअल में शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।